होंगे इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर आपका। और सबसे पहले बात, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आज हरियाणा में शुरू होने वाली है। कहां से आप देख रहे हैं कि उम्मीदें इस यात्रा के जरिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी? आज मुख्यमंत्री जो हैं इस यात्रा को हरी झंडी फरीदाबाद से दिखाने वाले हैं। आपका क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेगा इस यात्रा को लेकर? देखिए मैडम, ये जन समाज यात्रा जो जन कल्याण कार्य जो लोगों को करे गए हैं, उसके लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा उसके लिए सभी जगह प्रधानमंत्री जी ने ये छत्तीसगढ़ से शुरू करी थी। उसके बाद ये पूरे देश में हो रही है। अब हरियाणा में ये आज से शुरू हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद से करेंगे। सब मिनिस्ट्री को अलग अलग ड्यूटियां लगी है। मुझे सिरसा में लगी है, मैं सिरसा में बड़ागुड़ा से करूंगा। इसमें लोगों तक जाना है कि जो हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं लागू करी है, लोगों तक जो पहुंच रही है, जिन लोगों तक जो वंचित रह गए उनसे ये फीडबैक लेना और उन लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए लोगों में जन जागरण का एक प्रोग्राम है। मैं बहुत सक्सेसफुल रहेगा। पहली बार किसी केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार ने इस प्रोग्राम कार्यक्रम को जनता तक ले जाने का किया है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों में बहुत उत्साह है और जो बताने जाएंगे उन्हें कंप्लीट अपने कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कि हमें ये काम करें। लोगों को इस बातों की जानकारी मिले। जो लोग इन बातों को नहीं जानते थे उनके नोटिस में आएंगे ताकि वो अपने अधिकार से उन बातों के लिए तुरंत अपना आगे काम बढ़ाएं और उन्हें इस बात का लाभ मिल सके। 24 के लिए पार्टी को इस यात्रा के जरिए और ज्यादा मजबूती मिलेगी, आप इसे इस प्रकार से भी देख रहे हैं? बिल्कुल, सियासी समीकरणों को साधने का काम करेगी ये यात्रा। जन संवाद करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी सर, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से जो लोग अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उन्हें भी जो है लाभ दिया जाएगा। वो व्यवस्था जो है किस प्रकार से रहेगी? ये बहुत अच्छा है। अगर कोई नहीं ले सका तो उसको लाभ दिया जाएगा। हम तो इसमें पब्लिक रिलेशन से भी पैसा खर्च कर रहे हैं। हर तरीके से लोगों में इस बात को पहुंचा रहे हैं। हमारे विधायक भी सब जगह ये कह रहे हैं, हमारे ऑफिसर अधिकारी भी कह रहे हैं कि जब पैसा आ रहा है लोगों को दिया जा रहा है तो उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जिन लोगों को जो बेचारे गाँव में बैठे जिन्हें जानकारी नहीं है, इस बात से संदेश से मैसेज जाएगा और वो इससे जुड़े। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। आज सरकार में सभी जो साझेदार हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, जेजेपी गठबंधन की बात कर लें, वो सभी साथ दिखने वाले हैं इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर। क्या यहाँ पर ये एकता की मिसाल देने का संदेश है ये यात्रा, या फिर सियासी समीकरण जो है वो साधने की भी एक यहाँ बानगी सामने आएगी? देखिए, सियासी समीकरण तो एक अलग विषय है। मैं ये समझता हूँ इस यात्रा से मैसेज बड़ा ये देना कि सरकार लोगों के लिए कितनी चिंतित है, लोगों के भलाई के कितने कार्य कर रही है। जो लोग रह गए उनको कैसे साथ जोड़ा जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें कोई लाभ लेने का या हमें इसका पॉलिटिकली फायदे को बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। केवल इस बात का कि हम लोगों की चुनी हुई जो विधानसभा या लोकसभा लोगों की संपत्ति है। हम चाह रहे हैं कि उन लोगों का जो अधिकार है उन्हें मिले, उनको ये चीजों का लाभ मिले। इस करके हमारा बेसिक पर्पस यही है कि लोगों को ये चीजें उन तक पहुंचाई जाए। जी, 50 दिन तक ये जो यात्रा है वो प्रदेश भर में भ्रमण करने वाली है। जन प्रचार यहाँ पर किया जाएगा पार्टी की ओर से। हाँ, पूरे प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में हो रही है। हर जिले पे हर एक जगह एक मंत्री लगे हुए हैं। फोकस खास तौर पे सर क्या ग्रामीण क्षेत्र ही रहने वाले हैं इस यात्रा के लिए? है जी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों को ही केंद्र में रख करके इस यात्रा को शुरू किया गया? ग्रामीण शहरी सभी हैं। जब कई जगह शहर भी आते हैं, ग्रामीण भी हैं। अब कहीं क्रॉस करेंगे तो बीच में शहर भी आता है। ऐसा नहीं, हमारे लिए हरियाणा ये कहते हैं वो शहर है या गांव है। हमें सबसे बाकी बेसिकली ये ठीक है कि गांव में लोगों को ज्यादा वैसे शहर में झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी वाले जो गरीब आदमी है, वो तो क्राइटेरिया ये कि जो गरीबी लाइन से नीचे उन लोगों को लाभ मिले, वो चाहे शहर में रहते हो गाँव में रहते हो। सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 24 के लिए यात्रा के माध्यम से जो है बीजेपी को मजबूती मिलेगी, लेकिन विपक्ष के लिए किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती ये यात्रा खड़ी करेगी? चुनौती में नहीं जा रहा कि हम उनके लिए, उन विपक्ष हमारे सामने कहीं है ही नहीं। देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक ही प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी मैंडेट मिलने जा रहा है। जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उसके बाद 50 साल में इंदिरा जी भी एक बार 70 में चुनाव हार गई थी, उन्हें भी तीसरी बार फिर सरकार बन गई है। हमारा इस बात से कोई ये स्वार्थ लेने का नहीं है। ये लोगों को कल्याणकारी नीतियां इस करके उन तक पहुंचाने का काम है। ये हमारा धर्म है, उनके लिए हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगी ये यात्रा। तीसरी बार मैंडेट यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास यहाँ पर रचेंगे इस यात्रा के माध्यम से। वो तमाम उद्देश्य जो है पार्टी के पूरे होने वाले हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे लोगों में प्रधानमंत्री की छवि का, उन्होंने जो G20 सम्मेलन में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डंका बजाया है, जो उन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं, जैसे यूक्रेन से लोगों को निकाल के लाए, तब उसके बाद हमास, इसके आपका जो अभी इसको माइंस में जो लोग फंस गए थे, उत्तराखंड के सलक्यारा में, जी ये बहुत अच्छे काम है, जो कभी भी कोई प्रधानमंत्री इतना नीचे डीपली जाके इन्वॉल्व होकर नहीं करा सकता। हमारे प्रधानमंत्री कितने सजग के मामलों में करा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।